हेलो दोस्तों। तो स्वागत है देखो नई वीडियो के साथ। तो कैसे सब बच्चों की भाई आज जो हम लेकर आए हैं आपका नागरिक शास्त्र का मॉडल पेपर, जो कि 50 बहुविकल्प है, जो कि हर बार बोर्ड में क्वेश्चन क्वेश्चन सेट में पूछे जाते हैं। ये आप इतने बहुविकल्प याद कर लो, आपको 10 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। आप पूरे से पूरे नंबर लाओगे 10 मार्क्स इसमें, जो कि मैंने ये पूरा पेपर काफी महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण सेट यहाँ से उठाए हैं, जो कि हर बार पूछे गए हैं। ये मैंने 20, 21, 22, 23, 24, 25 25 तक के सेट उठाए हैं मैंने इसमें, जो कि 50 क्वेश्चन नहीं है, बहुविकल्प रहने वाले हैं, जो कि हर बार पूछे जाते हैं बोर्ड में। तो नागे साथ 2026 के लिए ये है। अगर आप 11th क्लास में, तो आपके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप 12th क्लास में आओगे क्लास में, तो आपके लिए भी महत्वपूर्ण है। नागे साथ रहिए नागरिक शास्त्र और मॉडल पेपर। वो समय रहता है 3 घंटा, 3 घंटे से 15 मिनट। 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलता है आपको। 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलता है, जो कि 15 मिनट पढ़ने के लिए, 15 मिनट 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए दी जाती है, और 3 घंटे आप करते हैं। तो आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, सोवियत संघ के विघटन के समय वहाँ राष्ट्रपति कौन था? तो बताइए, सोवियत संघ के विघटन के समय वहाँ राष्ट्रपति कौन था? सोवियत संघ के विघटन के समय वहाँ राष्ट्रपति कौन थे? सोवियत संघ के विघटन के समय वहाँ राष्ट्रपति कौन थे? सोवियत संघ के विघटन के समय वहाँ राष्ट्रपति कौन थे? क्या क्या लेनिन थे? क्या स्टालिन थे? क्या निकिता खुश्चेव थे? या मिखाइल गोर्बाचेव थे? तो बताइए आपका क्वेश्चन क्या होने वाला है। क्वेश्चन आंसर क्या रहने वाला है? सोवियत संघ के विघटन के समय वहाँ राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिखाइल गोर्बाचेव। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे मिखाइल गोर्बाचेव। डी आंसर इसका राइट हो जाएगा, जो सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने काम किया है। इससे आपको मिखाइल गोर्बाचेव, तो क्वेश्चन भी बनता है कि मिखाइल गोर्बाचेव कौन थे? मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के अंतिम नेता जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप से काम किया था। ये 15 मार्च 1990 से। किससे? मिखाइल गोर्बाचेव, यहाँ लिख देते हैं 15 मार्च 1990 से और 25 दिसंबर 1991 तक सोवियत संघ के उन्होंने अंतिम नेता के रूप में उन्होंने कार्य किया है। मार्क्सवादी का भी पालन किया गया। ये आपको लघु में पूछेगा कि मिखाइल गोर्बाचेव, मुझे आपको बताना है मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के नेता थे जिन्होंने अंतिम राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। 15 मार्च 1990 से 25 दिसंबर 1991 तक सोवियत संघ के अंतिम नेता के रूप में उन्होंने कार्य किया था। नेक्स्ट के साथ चलते हैं यहाँ पर कि संविधानता से पहले बांग्लादेश किस देश का हिस्सा था? संविधानता से पहले बांग्लादेश किस देश का हिस्सा था? बताइए कमेंट करके। संविधानता से पहले क्या बांग्लादेश किसका हिस्सा था? या पाकिस्तान का था? क्या चीन का था? क्या भारत का था? कि इनमें से कोई नहीं? संविधान से पहले बांग्लादेश का था। तो संविधान से पहले जो बांग्लादेश था, वह, इसमें एक विवाद हुआ था कि कश्मीरी मुद्दा, पाकिस्तान की सरकार का कहना था कि बांग्लादेश पाकिस्तान का है, जबकि भारत सरकार का कहना था कि बांग्लादेश पाकिस्तान का ही एक अंग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। संविधान से पहले वे पाकिस्तान का हिस्सा था। संविधान से पहले पाकिस्तान का हिस्सा था। क्वेश्चन नंबर 3 है कि पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजन हुआ? तो पृथ्वी सम्मेलन ये 1992 ईस्वी में आयोजन हुआ था। पृथ्वी सम्मेलन 1992 में। बी क्वेश्चन इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा की 4 क्वेश्चन है कि आंशिक परमाणु प्रतिनिधि संधि कब हुई? आंशिक परमाणु प्रतिबंध संधि कब हुई? तो आंशिक परमाणु प्रतिनिधि संधि ये 1963 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट हमारा की 5वां क्वेश्चन है कि गरीबी हटाओ नारा किस प्रधानमंत्री ने दिया था? तो गरीबी हटाओ नारा श्रीमती इंदिरा गांधी ने दिया था। ये 1971 ईस्वी को दिया था। आपको ये पूछ सकता है कि इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ नारा किस वर्ष दिया था? तो इंदिरा गांधी जी ने गरीबी हटाओ का नारा 1971 ईस्वी को दिया था। नेक्स्ट हमारा 6वां क्वेश्चन की 1955 में बेंगलुरु सम्मेलन
कहाँ हुआ था? तो 1955 में बैंगलोर सम्मेलन, 1955 में बैंगलोर सम्मेलन, 1955 में बैंगलोर सम्मेलन, 1955 ईस्वी में बैंगलोर सम्मेलन, ये इंडोनेशिया में हुआ था। इंडोनेशिया राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा सेवंथ क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, शिमला समझौते पर हस्ताक्षर हुए। शिमला समझौते पर हस्ताक्षर हुए शिमला समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे वे हुए थे 1972 ईस्वी में। और एक एक क्वेश्चन यहाँ से इस तरीके से बनता है कि शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ? तो शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, ये 1932 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट हमारा की प्रथम गुप्त निरपेक्ष, नेक्स्ट हमारा प्रथम गुप्त निरपेक्ष सम्मेलन कौन था? प्रथम गुप्त निरपेक्ष सम्मेलन कौन था? प्रथम गुप्त निरपेक्ष सम्मेलन ये बेलग्रेड में होता है। प्रथम गुप्त निरपेक्ष बेलग्रेड में होता है। सी क्वेश्चन द राइट ऑप्शन हो जाएगा। नाइन क्वेश्चन है कि बर्लिन की दीवार को आम जनता ने कब गिरा दिया? बर्लिन की दीवार को आम जनता ने कब गिरा दिया था? तो बर्लिन की दीवार को आम जनता ने 1989 ईस्वी को बना दिया था, गिरा दिया था 1989 ईस्वी को। अब यहाँ से एक क्वेश्चन वो बनता है कि बर्लिन की दीवार को कब बनाया गया था? तो बर्लिन की दीवार को 1960 ईस्वी में बनाया गया था। नेक्स्ट हमारा की 10 क्वेश्चन है कि भारतीय संघ का स्वतंत्र बनने से पहले भारतीय संघ का एक स्वतंत्र बनने से पहले गोवा पर किसका शासक था? तो भारतीय संघ का एक स्वतंत्र बनने से पहले गोवा किसका शासक था? वे था पुर्तगाल। 11 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश पूंजीवादी में विश्वास रखता है? निम्नलिखित में से कौन सा देश पूंजीवादी में विश्वास रखता है? रूस, चीन, भारत, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो संयुक्त राज्य अमेरिका राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका विश्वास रखता है। 12 क्वेश्चन है हमारा कि सोवियत संघ के विभाजन के बाद विश्व पर कितने नए देशों को उद्गम हुआ था? यह 11 को हुआ, या 9 को हुआ, या 10 को हुआ, या 15 को हुआ था? सोवियत संघ के नए देश का उद्गम ये 15 देशों के साथ हुआ था। नेक्स्ट हमारा यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? यह 1982 में हुई, या 1988 में हुई, या 1917 में हुई, या 1992 में हुई? तो यूरोप संघ की स्थापना जो हुई थी वे 1992 में हुई थी। 40 क्वेश्चन हमारा कि यूरोप संघ की मुद्रा है, जो यूरोप संघ की मुद्रा है वह मुद्रा क्या है? क्या डॉलर है, क्या दिनार है, या यूरो है, या पौंड है? तो यूरोप संघ की मुद्रा है वो है यूरो। यूरोप संघ की मुद्रा यूरो है। संग वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करते हुए चले कि साथ ही साथ हमें मोटिवेशन और मिलता है कार्य के लिए। नेक्स्ट हमारा ठीक है, शाह का गठन कब हुआ था? शाह का गठन कब हुआ था? ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो शाह का गठन है ये वेरी मोस्ट है। क्या शाह गठन 1985 ईस्वी में हुआ था, या 1998 ईस्वी में हुआ था, या 1990 में हुआ था, या 1992 में हुआ था? ये शाह का गठन 1992 में, ये शाह का गठन जो हुआ था ये 1985 ईस्वी में हुआ था। ये काफी महत्वपूर्ण है, आप इसको वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट मानिए। इस क्वेश्चन को वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट मानिए, क्योंकि हर बार ये बोर्ड में पूछा जाता है। और इसलिए जब आपके शाह के गठन के बाद पूछे तो शाह के गठन 8 सदस्य देश हैं इसके। 8 सदस्य देश हैं, चीन, अमेरिका, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, कम्बोडिया, मार्शल योजना, इस तरह से इसके 8 सदस्य देश हैं। नेक्स्ट हमारा कि नेपाल किस वर्ष लोकतंत्र गणराज्य बना? नेक्स्ट हमारा कि नेपाल किस वर्ष लोकतंत्र गणराज्य बना? नेपाल जो है किस वर्ष लोकतंत्र गणराज्य बना? क्या 2012 में लोकतंत्र गणराज्य बना, क्या 2008 में बना, क्या 2001 में बना, क्या 2006 में हुआ? तो नेपाल जो लोकतंत्र गणराज्य बना था ये 2008 में लोकतंत्र गणराज्य बना था। नेक्स्ट हमारा कि कौन सा देश दक्षिण एशिया का अंग नहीं है? तो 17वां क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा देश दक्षिण एशिया का अंग नहीं है? कौन सा देश दक्षिण एशिया का अंग नहीं है? क्या श्रीलंका नहीं है, क्या भारत नहीं है, क्या पाकिस्तान नहीं है, चीन नहीं है? तो कौन सा देश दक्षिण एशिया का नहीं है? भारत जो है, भारत देश दक्षिण एशिया का अंग नहीं है। बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। और नेक्स्ट के साथ चलते हैं कि विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई, 1945 में हुई, 1950 में हुई, 1947 में हुई? तो विश्व बैंक की स्थापना 1945 ईस्वी में हुई थी। विश्व बैंक की स्थापना 1945 ईस्वी में हुई थी। तो विश्व बैंक की स्थापना 1945 ईस्वी में। सेकंड क्वेश्चन इसका राइट आंसर हो जाएगा, सेकंड वर्ल्ड। और नेक्स्ट के साथ चलते हैं हमारी की संयुक्त राष्ट्र सूचक के स्थायी सदस्य देशों हैं। संयुक्त राष्ट्र सूचक के स्थायी सदस्य देश है। क्या 15 है, क्या 5 है, क्या 10 है, या
20 है। स्थाई ऐसे स्थाई पूछे तो स्थाई है हमारे 10। अगर ये आपको अस्थाई पूछे, स्थाई पूछे, आपको स्थाई पूछे, खाली स्थाई स्थाई पूछे तो ये है 5। कितने? 5। और अस्थाई है 10। स्थाई 5 और अस्थाई 10 है। आगे समझिए आपके में। नेक्स्ट हमारा कि विश्व के 160 देशों, विश्व के 160 देशों ने किस वर्ष प्रोटोकॉल, विश्व के 160 देशों ने किस वर्ष क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे? विश्व के 160 देशों ने किस वर्ष क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर हुए थे? या 1997 में हुए थे, या 2003 में, या 2000 में, या 2010 में? विश्व के 160 देशों में क्योटो पर हस्ताक्षर 1997 ईस्वी में हुए थे। इसका एक ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ये इसका 1997 में। इसको अनुमोदन करे, अनुमोदन किया तो ये हो जाएगा अनुमोदन। अनुमोदन ऐसे मतलब ऐसे अनुमोदन करे, ऐसे पूछे तो अनुमोदन। इस तरह के पूछे अनुमोदन कब हुआ, कब हुआ, कब हुआ, तो ये हो जाएगा अनुमोदन कब हुआ था? ये 2002 ईस्वी में अनुमोदन हुआ था। 2002। अगर आपको ऐसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे तो 2002 लगाना, पर आपको विश्व को 160 देशों में हस्ताक्षर हुआ तो ये आपको लगाना 1997 में। कई तरह के क्वेश्चन पूछ लेता है यहाँ से उठाकर। नेक्स्ट के साथ चलते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट के साथ चलते हैं यहाँ पर। तो भाई ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें चैनल को और लाइक वाइक करते चलें, और इसके साथ मोटिवेशन मिलती रहेगी हमको। और क्या आपकी लाइफ से और क्या है, काफी महत्वपूर्ण आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने इसमें क्वेश्चनों में ढूंढने बहुत मेहनत करी है। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दोगे तो कोई आपका कुछ बढ़ते हो जाएगा। तो लाइक एंड सब्सक्राइब करते चलो चलो। क्वेश्चन हमारा, चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? चिपको जो आंदोलन है ये किस राज्य से संबंधित है? क्या गुजरात से है, या उत्तर प्रदेश से, या मध्य प्रदेश से, उत्तराखंड से है? चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो चिपको आंदोलन है ये उत्तराखंड, उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। डी जो डी डी वो इसका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा कि बर्लिन की रिपोर्ट कब छपी थी? बर्लिन की रिपोर्ट कब, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, बर्लिन की रिपोर्ट कब छपी थी? ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बर्लिन की रिपोर्ट 1987 में छपी थी, या 1990 में छपी थी, या 1978 ईस्वी में, या 1950 में? तो बर्लिन की रिपोर्ट 1987 ईस्वी में हमारा साझा शीर्षक में छपी थी। इस तरह से पूछेगा बर्लिन की रिपोर्ट छपी थी। तो बर्लिन की रिपोर्ट 1987 ईस्वी में हमारा साझा शीर्षक में छपी थी। अगर आपको 3 लोगों में पूछे बर्लिन की रिपोर्ट के बारे में तो आपको ऐसे ही लिखना कि हमारा साझा शीर्षक में छपी थी, इस तरह से रिपोर्ट। और नेक्स्ट चलते हैं कि वैश्वीकरण है, वैश्वीकरण है, पूंजी का प्रवाह है, पूंजी का प्रवाह है, वस्तुओं का प्रवाह है, विचारों का प्रवाह है, क्या ये सभी? जो वैश्वीकरण है ये है, पूंजी का प्रवाह भी है, वस्तुओं का प्रवाह भी है, विचारों का प्रवाह भी है, तो सभी है इसमें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, पूंजी का प्रवाह है ये सभी। नेक्स्ट हमारा, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी क्या 1950 में हुई थी, या 1991 में हुई थी, या 1952 में हुई थी, या 1953 में हुई थी? तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना जो हुई थी वे 1953 ईस्वी में हुई थी। 1953 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, अविभाजित अविभाजित भारत में रिजवाओं की संख्या है, अविभाजित अविभाजित भारत में रिजवाओं की संख्या है क्या 565 है, या 556 है, या 465 है, या 445 है? तो अविभाजित रिजवाओं की संख्या जो है वे 565 ईस्वी में 565 है। अविभाजित रिजवाओं की संख्या है वे 565 है। नेक्स्ट हमारा कि सन 1956 में राज्यों के पुनर्गठन आयोग पुनर्गठन का मुख्य आधार था। तो 1956 के राज्यों में पुनर्गठन का मुख्य आधार था क्या भाषा, या धर्म, या जाति, या ये सभी? तो 1956 का आधार मुख्यतः वे था भाषा। पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, भाषा। 1956 का आधार मुख्य आधार था भाषा। नेक्स्ट क्या चलते हैं, 1956 के आधार पर भारत में संघीय राज्यों की संख्या थी। 1956 के आधार पर, अगर आप 1956 के आधार पर पूछे आपको राज्यों की संख्या, 1956 के आधार पर आपको लिखना, अति लोगों पूछे तो 1956 के आधार पर 14 राज्य 6 के आधार पर बनाए गए थे। तो यहाँ पर राइट हो जाएगा 14। क्वेश्चन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगर आपको अति लघु में ऐसा पूछे 1956 के आधार पर कितने राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे, तो उसको अब लिखना है कि 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे 1956 के आधार पर लिखना। जब ये तो इसमें बहुविकल्प पूछे तो छोड़े लगानी है, राइट कर देनी है। नेक्स्ट हमारा,
भारत में सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? भारत में सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था, या 1934 ईस्वी में हुआ था, या 1938 में हुआ था, या 1942 में हुआ था, या 1948 ईस्वी में हुआ था? तो भारत में सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था, ये 1934 ईस्वी में हुआ था। जो पहला क्वेश्चन है ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1934 में भारत में सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था, सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, क्या लॉर्ड माउंटेन था, या लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे, या सी गोपालचारी थे, या ये लॉर्ड माउंटेन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालचारी थे, सी राजगोपालचारी थे। इसका राइट आंसर सी क्वेश्चन जो राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल सी राजगोपालचारी थे। नेक्स्ट हमारा के भारत के प्रथम स्वतंत्रता के बाद कानूनी मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम स्वतंत्रता के बाद कानूनी मंत्री थे, क्या ए एम मुंशी थे, या ए एस पी सी मुखर्जी थे, या बलदेव सिंह थे, या भीमराव अम्बेडकर थे? तो भारत के प्रथम स्वतंत्रता बाद कानूनी मंत्री थे, ये थे भीमराव अम्बेडकर। डी क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा कि भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी, भारत में चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी, ये 1947 में हुई थी, या 1949 ईस्वी में हुई थी, या 1950 में हुई थी, या 1956 में हुई थी? तो आम चुनाव की स्थापना हुई थी, ये 1950 ईस्वी में भारत में आम चुनाव की स्थापना। इसका सी क्वेश्चन जो राइट आ जाएगा 1950 ईस्वी में भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट हमारा नीति आयोग का गठन हुआ था, नीति आयोग का गठन कब हुआ था? नीति आयोग का गठन कब हुआ था? नीति आयोग का गठन 2014 में हुआ था, 2015 में हुआ था, 2016 में हुआ था। नीति आयोग का गठन 2015 ईस्वी में हुआ था। नीति आयोग का गठन जो हुआ था वे 2015 में हुआ था। और आपको एक से पूछे, योजना आयोग की स्थापना बनाई गई संस्था का नाम है, योजना आयोग की स्थापना बनाई गई संस्था का नाम था, ये योजना आयोग की स्थापना बनाई गई संस्था का नाम था, ये नीति आयोग था। इसको आपको अति लघु में पूछ लेता है कभी कभी। तो योजना आयोग की स्थापना बनाई गई संस्था का नाम है, वह नीति आयोग था, यही था। और इसका गठन पूछे तो इसका गठन हुआ 2015 ईस्वी में हुआ था। इसकी नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। नेक्स्ट हमारा की पहली पंचवर्षीय योजना प्रारूप कब तैयार हुई? पहली पंचवर्षीय योजना कब तैयार हुई? यह 1985 में हुई, या 1991 में हुई, या 1952 में हुई, या 1954 में हुई? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारूप तैयार हुई, ये 1951 ईस्वी में प्रारूप तैयार हुई थी। ये 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना तैयार हुई थी। इसका बी राइट हो जाएगा 1951। नेक्स्ट हमारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि थी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि थी, यह 1951 से 56 तक थी, या 1952 से 57 तक थी, या 1947 से 52 तक थी, या 1955 से 60 तक थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि थी फिर 1951 से 56 तक थी। इसका ए राइट हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा, 1951 से 56 तक अवधि थी। नेक्स्ट हमारा योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? बताइए, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री, या रक्षा मंत्री? योजना आयोग का अध्यक्ष वो होता है प्रधानमंत्री। ये राइट आंसर हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 36, भारत के किस पड़ोसी देश के साथ पंछी समझौता हुआ? भारत के किस पड़ोसी देश के साथ पंछी समझौता हुआ? चीन, नेपाल, भूटान, श्रीलंका। तो भारत पंछी समझौता हुआ था चीन के साथ हुआ था। अगर आपको इस तरह से होता भारत और चीन के पास पंछी समझौता कब हुआ? चीन के साथ हुआ था, तो भारत और चीन के बीच पंछी समझौता हुआ तो ये 29 अप्रैल 1954 ईस्वी को, 29 अप्रैल मैं आपको लिख के बताता हूँ, 29 अप्रैल 1954 ईस्वी को हुआ था, 1956 ईस्वी को हुआ था भारत और चीन के बीच। तो वीडियो को मैं बाबा कहना चाहूंगा, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करते हुए चले, और अपने दोस्तों को शेयर कर दो, जो आपके दोस्त हो, ताकि वो उनका भी पढ़ाई का नुकसान न हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 मतलब 37 वाला क्वेश्चन है हमारा। चीन ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? चीन ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया? क्या 1961 में किया था, या 1965 में हुआ था, या 1962 में हुआ था, या 1971 में हुआ था? चीन ने भारत पर आक्रमण ये 1962 ईस्वी में हुआ था, किया था। चीन ने भारत पर आक्रमण 1962 ईस्वी पर किया था। नेक्स्ट हमारा कि चीन की क्रांति किस वर्ष हुई थी? चीन क्रांति यह 1947 में हुई थी, या 1949 में हुई थी, या 1951 में हुई थी, या 1954 में हुई थी? चीन क्रांति जो हुई थी ये 1949 ईस्वी में हुई थी, ये 1949 बी में राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा
चौथे आम चुनाव हुए थे, चौथे आम चुनाव हुए थे या 1967 हुए थे, या 1968 में हुए थे, या 1969 में हुए थे, या 1970 में हुए थे। जो चौथे आम चुनाव हुए थे ये 1967 के मध्य हुए थे। इसका ए एक ऑप्शन राइट हो जाएगा। वे ए 1967। नेक्स्ट हमारा 1971 में 1971 के लोकसभा में किस 1971 के लोकसभा में चुनावों में कांग्रेस पार्टी को सीट मिली थी। 1971 के लोकसभा में कांग्रेस को सीट मिली थी, क्या 300 मिली थी, या 325 मिली थी, या 352 मिली थी, या 390 मिली थी। तो 1971 के लोकसभा में कांग्रेस को सीट मिली थी वह 352 मिली थी। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा 352। नेक्स्ट हमारा 41वां कि भारत सरकार ने ऑपरेशन वर्ल्ड टूस्टर कब चलाया। भारत सरकार ने ऑपरेशन वर्ल्ड टूस्टर कब चलाया। यह 1980 ईस्वी में चलाया, या 1982 में चलाया, या 1984 में चलाया, या 1985 में चलाया। तो भारत सरकार ने ऑपरेशन वर्ल्ड टूस्टर ये 1984 ईस्वी में चलाया गया था। अगर आपको कई बार अति लघु में पूछा जाता है कि ऑपरेशन वर्ल्ड स्टार कब और कब चला था, तो आपको लिखना है ऑपरेशन फर्स्ट स्टार पंजाब अमृतसर गुरुद्वारे स्वर्ण मंदिर में, पंजाब अमृतसर स्वर्ण मंदिर गुरुद्वारे में 1 जून से 10 जून तक 1984 ईस्वी तक चलाया गया था। कितना बताता हूँ आपको, 1 जून से 10 जून तक 1984 ईस्वी तक चलाया गया था। पंजाब अमृतसर के गुरुद्वारे के स्वर्ण मंदिर में चलाया गया था। आपको ये लिखना है, अति लघु में पूछ देता है। नेक्स्ट हमारा कि 1963 में किस राज्य का गठन हुआ। 1963 में किस राज्य का गठन हुआ। नागालैंड को हुआ, त्रिपुरा को हुआ, या मेघालय को, या मणिपुर को हुआ। तो 1963 में मेघालय का गठन हुआ। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मेघालय। नेक्स्ट हमारा गोवा भारतीय संघ का एक स्वतंत्र राज्य कब बना। मतलब गोवा भारत का एक स्वतंत्र राज्य कब बना। या 1970 में बना, या 1987 में बना, या 1980 में बना, या 1972 में बना। तो गोवा भारत का एक स्वतंत्र राज्य ये बना था। गोवा भारत का एक स्वतंत्र राज्य ये 1987 ईस्वी में बना था। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये 1987। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मंडल आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। मंडल आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। क्या विदेशी प्रसाद मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ये है कि मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे। क्या विदेशी प्रसाद थे, या कपूरी ठाकुर थे, या जयप्रकाश नारायण थे, या विश्वनाथ प्रताप थे। तो मंडल आयोग के अध्यक्ष थे ये थे जयप्रकाश नारायण। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन जयप्रकाश नारायण मंडल आयोग के अध्यक्ष थे। मंडल आयोग के अध्यक्ष जयप्रकाश नारायण जी थे। नेक्स्ट हमारा संपूर्ण क्रांति के जनक थे। जयप्रकाश नारायण थे, या राम मनोहर लोहिया थे, या इंदिरा गांधी थे, या लाल बहादुर शास्त्री संपूर्ण क्रांति के जनक थे। तो संपूर्ण क्रांति के जनक थे फिर राम मनोहर लोहिया थे। संपूर्ण क्रांति के जनक थे राम मनोहर लोहिया। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा आपातकाल की घोषणा किस तारीख को घोषित की गई थी। आपातकाल की घोषणा किस तारीख घोषित हुई थी। या 21 जून 1975 में हुई थी, या 22 जून 1975 ईस्वी में हुई थी, या 25 जून 1975 में हुई थी, या 26 जून 1975 में हुई थी। तो आपातकाल की घोषणा हुई थी ये 25 जून 1975 ईस्वी को हुई थी। सी ऑप्शन राइट ऑप्शन। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 25 जून 1975 ईस्वी में आपातकाल की घोषणा की गई थी। और आपको एक बोला आपातकाल की घोषणा के समय भारतीय राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कौन थे। तो आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्र प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। उन्होंने ही आपातकाल की घोषणा की थी। और उसी समय भारत के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद थे। नेक्स्ट हमारा ताक्सा समझौता किन देशों के बीच हुआ। ताक्सा समझौता किन देशों के बीच हुआ। ताक्सा समझौता जो हुआ था वह किन देशों के बीच हुआ। क्या भारत नेपाल के बीच हुआ, क्या भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ, या भारत और श्रीलंका के बीच हुआ, या भारत और भूटान के हुआ था। तो ताक्सा समझौता जो हुआ था ये भारत और पाकिस्तान के बीच 1966 ईस्वी को हुआ था।
बहादुर भाई में बीच होगा ताक समझौता। अगर आपको ये पूछ ले कि ताक समझौते पर ताक समझौता बहादुर भाई में बीच होगा, तो अगर आपको ये पूछे किस वर्ष हुआ था, तो ताक समझौता आपको बताना है 1966 ईस्वी को हुआ था। कितने को बताना आपको? 1966 1966। नेक्स्ट हमारा कि योजना आयोग की स्थान बनाई गई संस्था का नाम है। देखो, योजना आयोग की स्थान बनाई गई संस्था का नाम, अभी मैंने पिछली जो पिछले क्वेश्चन थे, मतलब कि 32 के आसपास थे, समथिंग वहां पर थे, तो वहां ये मैंने क्वेश्चन बताया कि इसका गठन बताया 2015 में इसका गठन होता है। और योजना आयोग का स्थान बनाई गई संस्था का नाम है वित्त आयोग, अंतरराष्ट्रीय आयोग, नीति आयोग, इनमें से कोई नहीं। मैंने आपको आंसर इसके पीछे बताया था, मतलब इस 32 क्वेश्चन के आसपास दिया था वो क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए, योजना आयोग की स्थान बनाई गई संस्था का नाम है। इसका आप कमेंट में ऑप्शन बताएं, कमेंट करें इसका ऑप्शन क्या है, वित्त आयोग है या अंतरराष्ट्रीय आयोग है या नीति आयोग है, इनमें से कोई नहीं। आप कमेंट करें योजना आयोग की स्थान बनाई गई संस्था का नाम है। नेक्स्ट हमारा, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के शिक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? या मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, या सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, या जाकिर हुसैन थे, या डॉक्टर संपूर्णानंद थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे, वे थे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। ऑप्शन नंबर 1 मौलाना अबुल कलाम आजाद जो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी देशों का सदस्य कार्यकाल होता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा का स्थायी सदस्य का कार्यकाल होता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा के स्थायी सदस्य देशों का कार्यकाल होता है। क्या 1 वर्ष का कार्यकाल होता है, क्या 2 वर्ष का कार्यकाल होता है, या 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, या 6 वर्ष का कार्यकाल होता है? तो आपको बताना है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा के स्थायी सदस्य का कार्यकाल ये 2 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। 2 राइट ऑप्शन, 2 साल का कार्यकाल होता है इनको। आप कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी हो, और वीडियो को नेक्स्ट पार्ट को क्लिक करें, कौन से टॉपिक पर मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊं, ताकि बोर्ड एग्जाम में हम अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें, अच्छे से नंबर प्राप्त कर सकें। आप इनको भी याद कर लेते हो तो कम से कम 8 से 9 तक तो आपका स्कोर रह जाएगा। 8 से 9, 1-2 ही आपका छूटेगा इनमें से, जो कि मैंने ये मोस्ट वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको जो क्वेश्चन कराए हैं। और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को शेयर करें, और चैनल पर नहीं हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपके नेक्स्ट पार्ट जो है आप तक पहुंच सके जल्द से जल्द, आपकी पढ़ाई का नुकसान न हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और जब तक लाइक एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।